धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तस्वीर जब उत्तर प्रदेश के बागपत से उभरी थी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर इंतशार अली की, जिन्होंने दाढ़ी रख रखी थी और दाढ़ी रखने पर पुलिस मैनुअल के तहत उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद दाढ़ी कटवाने पर ही उनको बहाल किया गया था। उस दौरान भी मैंने बात की थी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी रह चुके और देश के जाने माने आईपीएस वीएन राय जी से, यानी कि विभूति नारायण राय जी से। आजकल एक मामला आप लोग देख रहे हैं, मेरठ का चल रहा है। नौचंदी थाने का थानेदार है प्रेमचंद शर्मा, उसका नाम है। वो जो भी फरियादी आते हैं उनको चंदन का टीका लगाता है, गंगा जल देता है। और अब तो एक मामला आया है कि वो कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। एक पीड़ित पहुंचा जिसको उसकी तथाकथित पत्नी और बेटे ने मारपीट दिया, 3 बार मारा पीटा, और वो 3 बार इनके पास आया और ये तीनों बार उसे कहते रहे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करो और हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहो, सभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। वो अपने वकील को लेके आईजी के यहाँ पहुँच गया है। आईजी के यहाँ शिकायत कर दी है, लेकिन आईजी ऑन कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो आला अधिकारी हैं इस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। तो बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि इंतशार के मामले में तो बड़ी जल्दी एक्शन हुआ, प्रेमचंद शर्मा के मामले में क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, जो कि उन्होंने एक थाने को पूरी तरह आश्रम बना दिया। और इस मामले में कानून क्या कहता है। तो फिर से एक बार स्काइप के जरिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डीजी और देश के जाने माने आईपीएस वीएन राय जी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा की खबरें आपने पढ़ी होंगी, वो बाकायदा पूरे थाने को एक आश्रम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सीआरपीसी नहीं है, आईपीसी नहीं है, पुलिस मैनुअल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, पूरे धर्मार्थ उन्होंने थाने को बना दिया है। प्रेमचंद शर्मा का जो कृत्य है ये बहुत ही निंदनीय है और ना सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, ना सिर्फ जो पुलिस मैनुअल जिस तरह की अपेक्षा करता आचरण के उसके खिलाफ है, बल्कि भारतीय संविधान के भी खिलाफ है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं जिसमें या तो राज्य को सभी धर्मों को बराबर आदर देना चाहिए। अगर वहां पर उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया तो वहां पर कुछ ईसाइयों के, मुसलमानों के, सिखों के, ये सारे धार्मिक कृत्य भी होने चाहिए। या फिर जो ज्यादा उचित है वो ये है कि राज्य का या राज्य की संस्थाओं का किसी धर्म की परंपराओं से इस तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिए जिस तरह का प्रेमचंद शर्मा दिखा रहे हैं। मैं तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि उनके सीनियर अफसरों ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर या किसी दूसरे पुलिस पदाधिकारी को इस तरह का काम करने की जरूरत ना हो। तो लेकिन अब दुर्भाग्य है जिस तरह का समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। देखिए ये एक बहुत पुरानी परंपरा है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने फौज और पुलिस जो बनाई थी उसमें ज्यादातर जवान जो आ रहे थे वो धार्मिक थे, वो धर्मभीरु थे, आस्तिक थे और अपने अपने धर्म में बड़ी गहरी आस्था रखते थे। तो अब अंग्रेजों ने लगभग हर पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे कि मंदिर थे, मस्जिद भी मैंने अपने कार्यकाल में देखी है। गिरजाघर पुलिस लाइनों में तो नहीं थे, लेकिन गिरजाघर शहर में चूंकि ईसाइयों की संख्या बहुत कम होती थी तो शहर में कहीं एक जगह बन जाता था जहाँ सारे ईसाई जाकर के वहां पूजा करते थे। और आजादी के बाद दुर्भाग्य से इसमें एक परिवर्तन हुआ। आजादी के बाद अब जो नई पुलिस लाइन बनी है उनमें आप मस्जिद तो मुझे नहीं लगता कि अपवाद के रूप में भी पाएंगे, या गिरजाघर या गुरुद्वारा पाएंगे। मंदिर हर जगह है, हर थाने में एक हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा। और उस मंदिर को बनाने के लिए ना सिर्फ कोई सरकार से इजाजत नहीं ली जाएगी, विभाग से इजाजत नहीं ली जाएगी, कोई फंडिंग विभाग से नहीं होगी, किसी तरह का सैंक्शन विभाग नहीं देगा, वो ट्रक वालों को रोक करके उनसे वसूला जाएगा और वो मंदिर बनाया जाएगा। किसी भी मंदिर की, किसी थाने के मंदिर की आप जांच करा दीजिए तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के किस्से निकल आएंगे। तो ये बड़ी बुरी बात है जो प्रेमचंद शर्मा कर रहे हैं। आपने उदाहरण किया और उस पर मुझसे भी एक बार आपने सवाल पूछा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने दाढ़ी रखी थी और मैंने उसका विरोध किया था कि पुलिस रेगुलेशन में ये दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। जब आप वर्दी पहनेंगे तो आपको क्लीन शेव होना होगा। और जो भी जैसे अक्सर नवरात्र में या इस तरह के उसमें मैं जब सर्विस में था तो मुझे याद है कि हिंदू सिपाही या हिंदू दरोगा दाढ़ी रखने की इजाजत मांगते थे, मतलब शेव ना करने की इजाजत। तो उनको बहुत बजा के इजाजत दी जाती थी, जबकि सचमुच विश्वास हो जाता था कि ये धार्मिक उसकी वजह से कर रहे हैं और इनका कोई बहुत पब्लिक में इनकी बहुत ज्यादा वो नहीं होगी, रसाई नहीं होगी, तभी दी जाती थी इजाजत।
नहीं तो किसी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। लेकिन मैं यही दो चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया कि हर थाने में मंदिर बने हुए हैं, पुलिस लाइन में भी मंदिर ही बनते हैं, अब वहाँ पे मस्जिदें देखने को नहीं मिलती। लेकिन आलम तो आज ये है सर कि अब तो पुलिस चौकियों में छोटे छोटे मंदिर बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भैया जब इंतशार अली पे इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी, बागपत के एसपी ने सस्पेंड कर दिया, उसको नोटिस जारी कर दिया, यहाँ तो इनके मामले में कोई अधिकारी मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। सही बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए एक ही रेंज है, ये तो मेरठ रेंज या मेरठ जोन का ही मामला, ये भी नहीं कि कोई इंतशार अली जहां पर थे और ये सज्जन जहां पर हैं, ये तो एक ही रेंज का मामला है। एक ही आईजी को या एक ही एडीजी को देखना है कि ये कैसे ऐसा हो रहा है कि एक तरफ तो बहुत सक्रिय हो गए, बहुत तेज कार्रवाई हुई, दूसरी तरफ नहीं हुई। ये देखिए ये एक खराब मैसेज जाता है, इससे हमारे देश के नागरिकों के एक बहुत बड़े तबके को ये संदेश जाता है कि राज्य उनके साथ भेदभाव कर रहा है। वो राज्य के उतने बड़े स्टेक होल्डर्स नहीं है जितने बड़े मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये बुरा संदेश जा रहा है। और देखिए एक चीज को मैं कहना भूल गया था, एक बहुत स्पष्ट आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का जिसमें थानों में या पुलिस लाइनों में मंदिर बनाने पर रोक लगाई गई है। मैंने खुद वो आदेश देखा है, तो उस आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि पुलिस विभाग जो है वो एक पैसा नहीं दे रहा चौकियों में मंदिर बनाने के लिए। तो अगर चौकियों में या थानों में मंदिर बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये लूटपाट करके बन रहे हैं, मतलब इनकी क्या धार्मिक इनका महत्व होगा, ये तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि आप जबरदस्ती लोगों को रोक रोक करके ट्रक वालों से या और दूसरे बालू के ठेकेदारों से, शराब के ठेकेदारों से आप मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करेंगे, तो ये बड़ी बुरी बात है। बिल्कुल सही आप मुद्दा उठा रहे हैं कि आप बना रहे हैं धर्म स्थल और किस तरीके का पैसा उगा के बना रहे हैं, किस तरीके के पैसे को मंदिर बनाने में लगा रहे हैं। इस पर भी सवालिया निशान होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि आखिर कहां से इतना पैसा आता है कि हर जगह पे नए नए मंदिर खड़े कर दिए जा रहे हैं थानों के अंदर, चौकियों के अंदर। लेकिन एक सवाल यहाँ पे मुझे लगता है, आपने कानून की बात की, ऑर्डर की बात की और आपने कहा मंदिर बनाने का ऑर्डर नहीं है, उस पर रोक लगा रखी है। एक ऑर्डर हाल फिलहाल में अभी जब इंतशार वाला मामला आया था तो उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने जारी किया था कि कोई भी अपनी धार्मिक पहचान नहीं रखेगा पुलिस के अंदर। लेकिन ये तस्वीर जो प्रेमचंद शर्मा की है ये तो तमाम जगह अखबारों में, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे सब जगह वायरल हो रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के नोटिस में ना आई हो। ये बहुत सही है, जरूर देखा होगा। उन्होंने जो पहला आदेश किया वो एक अच्छा आदेश है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि उस आदेश का पालन हो। अगर उस आदेश का पालन नहीं हो रहा, जैसा आप दिखा रहे हैं, प्रेमचंद शर्मा को शर्मा नहीं रहे हैं, छिपा नहीं रहे हैं, और वो जो आपने एक वीडियो जारी किया था मैंने देखा, उसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी बड़े आदर के साथ अपने एसएचओ साहब को याद कर रहे हैं कि जो गंगा जल दे रहे हैं, जो शराब छुड़वाने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए जो खास तरह की मॉरल पुलिसिंग, रिलीजियस पुलिसिंग, मैं समझता हूँ कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की पहचान है ये उसके खिलाफ है। और डीजीपी उत्तर प्रदेश को अपने उस आदेश की लाज रखनी चाहिए और उसका यहाँ पे सख्ती के साथ पालन कराना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी। सबसे बड़ी चीज है कि इनके खिलाफ अभी तक जो कुछ इन्होंने किया है प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ, अगर आप कार्रवाई करेंगे तो फिर दूसरा कोई इंस्पेक्टर इस तरह की हरकत नहीं करेगा। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अधिकारियों में डर है। अगर ऐसे धार्मिक इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर दी तो वो एडीजी, वो डीआईजी, वो एसएसपी, उस पर शासन किस तरीके की कार्रवाई करेगा, उससे भयभीत हैं वो लोग। पर इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये संभव हो सकता है जो आप कह रहे हैं, ये संभव है। इसी वजह से कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई सीनियर अफसर इस पे कमेंट करने से बच रहा है। या ये भी हो सकता है कि प्रेमचंद शर्मा धार्मिक बन के थाने को आश्रम की तरह चला के आने वाले टाइम में अपने लिए कोई राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने 2022 है और हमने बहुत देखे हैं पुलिस वाले भी रिजाइन करके चुनाव लड़ते हैं। सर सही बात है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगा, जितने मैंने उनकी तस्वीर देखी प्रेमचंद शर्मा की, अभी उनकी उम्र ऐसी नहीं लग रही कि वो पुलिस से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ेंगे। वो तो खैर एक बहुत दूर तक सोचने वाली बात है, लेकिन ये अपने आप में खराब परंपरा है जो बन रही है। ये और भी बहुत सारे फिर थानाध्यक्षों को, इंस्पेक्टरों को और जो दूसरे पुलिस के अफसर हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन में, अपने अंदर से इतने गहरे धार्मिक हैं कि वो इसे गलत भी नहीं मान रहे होंगे, इसे सही मान रहे होंगे।
तो वो सचमुच ये करना शुरू कर देंगे। तो इसे रोकना चाहिए, यही समय है जब इसे रोकना चाहिए। क्या इस मामले को लेकर अदालत में भी जाया जा सकता है, क्योंकि अधिकारी तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, और सरकार की तरफ से कुछ होगा नहीं? बल्कि मुझे तो लगता है कि जाना चाहिए, इसमें PIL होनी चाहिए और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एजिटेट किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के अपने आदेश हैं। सरकार के अपने आदेश है कि कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा सरकारी जमीन पर। सरकार के अपने आदेश, अभी आपने बताया DG साहब का एक सर्कुलर जारी हुआ था जो वो गाड़ी वाले प्रकरण के बाद। तो ये तो अपने आदेशों का पालन इन्हें करना है। इसमें न्यायालय को खाली इन्हें याद दिलाना है कि अपने आदेशों का पालन करें। प्लस अभी जैसे न्यायालय के आदेश से एक बहुत अच्छा काम हुआ, जो सार्वजनिक जगहों पर ये जमीनें हड़पने के लिए मंदिर मस्जिद बना देते थे, दरगाह बना देते थे, मजार बना देते, ये सब हटाई जा रही। ये एक अच्छा काम हुआ जो अदालत के आदेश से हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी अच्छा एक काम अदालत के आदेश से ही हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली और आपने बताया कि ये पुलिस मैनुअल के ही खिलाफ नहीं है, ये संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। हमें इंतजार है कि कब कोई मेरठ का अधिकारी या लखनऊ का अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेगा, और क्या कार्रवाई करेगा तो उस पर भी कोई कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई होगी तो क्या फिर पुलिस में बने रहेंगे प्रेमचंद शर्मा, या फिर वो इस पूरे मामले को कैश करते हुए बाहर निकल जाएंगे? वो अपनी एक राजनीतिक जमीन जो वो तैयार करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हैं वो दूर की कौड़ी है, तो क्या वो उस पिच पर खेलते हुए दिखाई देंगे 2022 में? बहुत सारे सवाल हैं, उनके साथ अभी भी बने हुए हैं हम लोग और उन पर चर्चा करते रहेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।